नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देखिए, चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, और बताए तो ये भी जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री पद के अहम या कहें कि मुख्य दावेदार होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, टिकट कट जाएगा। मगर जैसे ही बीजेपी की चौथी सूची आई और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आया कि बुधनी से ही वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद कई तरह के कयास खत्म भी हो गए। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन शहरों पर बीजेपी ये दाव लगा रही थी कि इन्हें एक खास क्षेत्र की जिम्मेदारी रहेगी, यानी उदाहरण के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय, शुरुआत में जब टिकट का ऐलान नहीं हुआ था तो उनके बयान आप सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे थे, लगातार बैठकें ले रहे थे, तो उसमें भी वो यही बात कहते थे कि आपको मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी है, आपको नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर अंचल की जिम्मेदारी है, प्रहलाद सिंह पटेल महाकौशल देखेंगे। तो ऐसे करते करते किसी के पास 34 सीटें आ रही थी, किसी के पास 65 सीटें आ रही थी, किसी के पास 40 सीटें आ रही थी कि इन सीटों की जिम्मेदारी इन पर रहेगी और यहाँ से जो ज़्यादा जिता कर लाएगा उसे फिर मुख्यमंत्री का अहम दावेदार माना जाएगा। मगर अब यहाँ पर टिकट ऐलान के बाद तो तस्वीर ही बदल गई है। जितने नेता अपने खास क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने जाने वाले थे, उन 50 सीटों की जो या जिम्मेदारी इन्हें दी जानी थी, वो तो अब सिमट कर सिर्फ एक ही सीट पर आ गई है। क्योंकि इंदौर की 1 नंबर सीट से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया है। आप देखिए कि किस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं बाइक पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं सड़क के भूमि पूजन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि या दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए, कोई खास सभा नहीं है, अभी दिमनी भी गए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट की जिम्मेदारी है। जो राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं, वो जबलपुर से ही अब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब ये नेता सारे के सारे अपनी ही उस विधानसभा क्षेत्र से बंद कर रह गए हैं। क्योंकि देखिए, ये भी एक अलग सा चैलेंज है। आप पूरे क्षेत्र में घूमें, वो चीज़ अलग हो जाती है, मगर आपको अगर चुनाव में उतार दिया जाए तो ये भी आपकी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है कि आप विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। और मान लीजिए अगर इतने बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं तो फिर देखिए कि एक पॉलिटिकल दाग हो जाता है उनके करियर पर कि आप तो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, आप 65 सीटें किस तरह से जिताएंगे। तो आप ये जितने भी नेता हैं, ये सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं, यहीं पर घूम रहे हैं कि किसी तरह से अपनी विधानसभा जीतें, वरना ये ना हो कि आप इतने बड़े नेता थे और अपनी विधानसभा ही हार गए। मगर अब इसका दूसरा पहलू देखिए, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब सारे कयासों पर उन्होंने पूर्ण विराम भी लगा दिया है, क्योंकि अब वो फुल फ्लेश्ड प्रचार प्रसार करेंगे। और बीजेपी के नेता ये बात खुले तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हमारा कोई सबसे बड़ा चेहरा है, अगर हमारा सबसे बड़ा कोई स्टार कैंपेनर है, तो वो शिवराज सिंह चौहान ही है। हरिद्वार में 2 दिन थे मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे भोपाल की उत्तर सीट पर गए। उत्तर सीट जो कि लंबे वक्त से 25 सालों से बीजेपी ने नहीं जीती है, यहाँ पर उन्होंने आलोक शर्मा जो कि प्रत्याशी हैं, उनके लिए एक लंबा रोड शो भी किया और ये बता दिया कि पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा प्रचारक के तौर पर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही है। अब फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे कि कौन से नेता की जीत होती है और उसके बाद क्या कुछ समीकरण बदलते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।